दोस्तों, पत्नी द्वारा दायर मेंटेनेंस के मुकदमे से कैसे निपटा जाए, या फिर पत्नी अगर वेल क्वालिफाइड है तो भी क्या वो मेंटेनेंस के हकदार है, या मान लीजिए पत्नी की इनकम है फिर भी क्या उसके मेंटेनेंस मिलने का अधिकार है। ये बहुत सी बातें हैं जो हमारे दिमाग में चलती है। बात करेंगे इसी टॉपिक पे और कुछ जजमेंट्स के बारे में बात करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट है, दिल्ली कोर्ट के जजमेंट है, जहाँ पे बताया गया कि कितनी पढ़ी लिखी महिला या फिर ऐसी महिला जिसकी योग्यता पुरुष के बराबर है वो मेंटेनेंस पाने की हकदार है कि नहीं। देखिए, आज के समय में 498 का मुकदमा या डीवी का मुकदमा हो, उनका प्रभाव वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था, क्योंकि 498 को लेकर कानून प्रणाली काफ़ी बदलाव है। जैसे कि 498 पे ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होती, इसके अलावा 2 महीने का टाइम मिलता है एफआईआर दर्ज होने के लिए। इसके अलावा 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक फैमिली मेंबर्स पे स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है तो उनको आप प्रोसिक्यूशन के लिए मजबूर नहीं कर सकते, उन पर आप ट्रायल नहीं चला सकते। जहाँ तक बात करें मेंटेनेंस की, भरण पोषण की, तो उसमें सुधार को लेकर बहुत गुंजाइश है, क्योंकि मेंटेनेंस का मुकदमा जब पत्नी दायर करती है तो पति के लिए उस मेंटेनेंस को मना करना है, उस मुकदमे को जीतना बड़ा मुश्किल होता है। 498 मुकदमे या डीवी के मुकदमे लंबे चलते हैं, तो जाहिर सी बात है पत्नी के पास अगर खुद के रखरखाव के लिए पैसे नहीं है, उसके पास इनकम नहीं है, तो फिर कोर्ट को भी इंटरिम मेंटेनेंस पे विचार करना होता है। इंटरिम मेंटेनेंस या मेंटेनेंस देने से पति कैसे बच सकता है? अब अगर गवर्नमेंट जॉब है तो उनके लिए तो बचना मुश्किल है, क्योंकि उसका तो पूरा बही खाता कोर्ट में आ जाएगा कि इसकी मंथली सैलरी इतनी है। पत्नी हमेशा अपने आप को यही दिखाती है कि मैं बेरोजगार हूँ, चाहे वो छोटी मोटी नौकरी करती हो। अब ऐसी परिस्थिति में पति क्या करता है कि अपने आप पे लाइबिलिटी बताता है, माता पिता की लाइबिलिटी उस पर, छोटे भाई बहन की लाइबिलिटी उस पर, या फिर मान लीजिए कोई मकान का लोन है या किसी तरह का कर्जा है, वो कुछ इस तरह की परिस्थितियां बताता है जहाँ पे ऐसा लगता है कि पुरुष पे या उस जो नौकरी करता है उस पर लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो कोर्ट उस वक्त ये देखती है कि लाइबिलिटी ज्यादा है तो मेंटेनेंस भी फिर उसी हिसाब से पत्नी को ग्रांट किया जाता है। अब क्या हाईली क्वालिफाइड महिला भी मेंटेनेंस मांग सकती है? हाईली क्वालिफाइड का मतलब हो गया कोई प्रोफेशनल डिग्री हो गई या फिर कोई मास्टर्स डिग्री हो गई। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भी क्या महिला को भरण पोषण मिलना चाहिए? रिसेंटली दिल्ली मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जहां पे कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर पत्नी वेल क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड है, तो फिर वो मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। इस धारा का जो पर्पज है वो ये नहीं है कि आप पत्नी की निर्भरता पति पे बढ़ाए। जिस मुकदमे की बात कर रहा हूँ इसमें जो पति था वो डॉक्टर था और जो पत्नी थी वो एमबीए थी। वाइफ ने डीवी का केस कर रखा था, साथ में इंटर मेंटेनेंस की मांग की थी 50,000 रुपए पर मंथ। लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन खारिज कर दी, ये कहती हुई कि वाइफ यहाँ पे वेल क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड है, वो अपने लिए जॉब ढूंढने में सक्षम है। दूसरा, पति ने अपने आप को यहाँ बेरोजगार दिखाया। दोनों पार्टीज को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो पत्नी की एप्लीकेशन थी उसे खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा द कंप्लेनेंट इज हाईली क्वालिफाइड एंड कैपेबल ऑफ फाइंडिंग ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर हरसेल्फ एंड अलाउइंग मेंटेनेंस विल ओनली प्रमोट idleness एंड डिपेंडेंसी ऑन द हस्बैंड। Therefore, I am not inclined to grant any maintenance in view of her capacity to earn। मतलब कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि पत्नी जो है वेल क्वालिफाइड है और अगर ऐसी परिस्थितियों के अंदर उसे मेंटेनेंस दिया जाएगा तो उसकी एक तरह से इडलनेस, आलसीपना या फिर पति पर निर्भरता बढ़ेगी। इसी तरह कुछ और जजमेंट्स भी है जहाँ पे वेल क्वालिफाइड वाइफ के मेंटेनेंस के केस रिजेक्ट कर दिए गए, जैसे कि ममता जायसवाल, राजेश जायसवाल का केस है। ऐसा ही दमनप्रीत कौर बनाम इंदरमत जुनेजा। इस मुकदमे के अंदर पत्नी ने नौकरी से रिजाइन कर दिया था, वो जॉब कर रही थी लेकिन मेंटेनेंस के मुकदमे टाइम उसने रिजाइन कर दिया। अब कोर्ट में साबित करना था कि रीजन ऑफ रेजिग्नेशन क्या था, नहीं सिर्फ मेंटेनेंस लेने के लिए तो उसने रिजाइन नहीं किया। सेटिस्फैक्टरी रीजन कोर्ट में साबित नहीं हो पाया जहां पे कहा जाए कि महिला ने इसलिए रिजाइन किया था। यही वजह है कि इस मामले में मेंटेनेंस एप्लीकेशन खारिज कर दी गई थी। इसी तरह विजय कुमार बनाम हर्षलता अग्रवाल, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने कमेंट किया कि हस्बैंड वाइफ दोनों इक्वली क्वालिफाइड और दोनों की इनकम भी सेम है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट नहीं कर सकते। एक ऐसा था तनुश्री दया बनाम सचिन दया। मामले में वेल क्वालिफाइड पत्नी के लिए बोला गया कि 125 का इस्तेमाल करके आप हस्बैंड से पैसा एक्सटॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पत्नी वेल क्वालिफाइड थी। यहाँ पे 1 लाख की पेनल्टी इंपोज की। तो दोस्तों, कुछ जजमेंट्स है जो बताते हैं कि अगर वाइफ वेल क्वालिफाइड है, इक्वली कैपेबल ऑफ अर्निंग है, तो फिर ऐसी परिस्थिति के अंदर उसे इंटरिम मेंटेनेंस या मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, मेल पे संपर्क कर सकते हैं, हम इन जजमेंट्स की कॉपी आपको उपलब्ध करा देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, इसे लाइक शेयर करना ना भूले। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।